अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। पास आई क़यामत और शक हो गया चांद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला का ख़ास एहसान और फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों में से पैदा फरमाया और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना दिया। ये जो सारा दुनिया का निज़ाम है, इसको चलाने वाली सिर्फ एक ज़ात है, अल्लाह ताला की। ये सारा निज़ाम उसी ने बनाया है और वही चला रहा है। और एक वक्त वो भी आना है जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई तो ये सारी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, दरम बरम हो जाएगा। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत बर्पा होगी और उस दिन का भी मालिक वही अल्लाह है जो मेरा और आपका खालिक है, मालिक है, राज़िक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये तो बतलाइए कि क़यामत वाले दिन
लोग किस मुकाम पर इकट्ठे होंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे सवाल करने वाले, क़यामत वाला दिन वो दिन होगा कि सारी कायनात के लोग इको काम करें, सारी कायनात के लोग जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की आखिरी घड़ियों तक आने वाला सारे के सारे इंसान एक मुकाम पर इकट्ठे हो जाएंगे। और ये मुकाम कौन सा होगा? फरमाया पुल सिरात जो है वो जहन्नम के ऊपर होगा, और पुल सिरात इस कदर बड़ा होगा कि सारी कायनात के लोग इस पुल सिरात के नीचे जमा हो जाएंगे। और फिर फरमाया कि जो पुल सिरात से गुजरेगा, गुजरने वाला जन्नत में जाएगा। स्पीकर नहीं सही यार, ये बहुत तंग कर रहा। जो गुजरने वाला है गुजर जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, और जो गुनाहगार होंगे वो उससे गिर जाएंगे, वो जहन्नम में गिर जाएंगे। अंदाजा फरमाओ, इस कदर बड़ा पुल सिरात होगा कि सारी कायनात के लोग इस पुल के नीचे इकट्ठे होंगे। इस कदर बड़ा ये पुल होगा। और आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में अल्लाह ताला की तौफीक से क़यामत की जो अलामात हैं, जो कुरान और हदीस ने बयान फरमाई हैं, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। ज़रा तवज्जो फरमाना। स्पीकर नू की कीता जे मेरा दिल नहीं कर रहा, बंद कर दिए। फिर जो नबी अलैहिस्सलाम ने और कुरान पाक ने अलामात बयान फरमाई हैं, क़यामत की निशानियां बताई हैं नबी अलैहिस्सलाम ने, जरा वो सुने और हमें गौर करना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, हमारी रातें किस तरह गुजर रही हैं। हम अल्लाह की फरमा बरदारी में दिन रात गुजार रहे हैं या अल्लाह की नाफरमानी में दिन रात गुजार रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस सिलसिले में एक सही बुखारी के अंदर हदीस है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने पहली बात ये फरमाई कि क़यामत की इलामतों में से एक अलामत ये है कि जब क़यामत कायम होगी रात को चांद फट जाएगा, चांद फट जाएगा। एक क़यामत नबी अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाई है, और दूसरी अलामत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि मसाजिद बड़ी बड़ी खूबसूरत होंगी। और देख लो आज मसाजिद को देख लो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत के दरमियान के करीब
मसाजिद बड़ी बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी प्यारी होंगी, 2-2 मंजिलें 3-3 मंजिलें होंगी मस्जिदें, लेकिन लोग नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले कम होंगे। ये क़यामत की अलामतों में से एक ये अलामत है। फरमाया कि मस्जिदें बड़ी बड़ी होंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ये बतला दिया कि बड़ी बड़ी प्यारी मस्जिदें होंगी, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें होंगी, मंजिलों के लिहाज से बड़ी बड़ी मसाजिद होंगी। फरमाया लोग अपने मुकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर। पहली बात यह बतलाई कि नमाजी बड़े कम होंगे। अब देख लें 100 में से कोई एक नमाजी मिलेगा आपको, शायद 100 में से भी एक नमाजी ना मिले। दूसरी बात फरमाई इस हदीस के मुताबिक कि कई लोग मसाजिद में से रास्ता बना लेंगे। और देख लें ऐसा हो रहा है, कई मसाजिद मेरी नज़र में ऐसी हैं कि नमाज नहीं लोग पढ़ते, उसको रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 2 दरवाजे हैं, चलो शॉर्टकट हो जाए, बाहर पानी खड़ा है, चलो भाई इस दरवाजे से आ जाए, इस दरवाजे से गुजर जाए, नमाज नहीं पढ़नी। कई जालिम ऐसे हैं कि मसाजिद में पेशाब करने आ गए, कोई और ज़रूरत पूरी करनी हुई वो आ गए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। कई लोग आप देख लें मसाजिद के अंदर कारोबारी बातें, सियासी मकासद के लिए बातें, इबादत में इतनी तवज्जो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि लोग मसाजिद को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देख लें कई मसाजिद ऐसी हैं जहां पर लड़ाइयां झगड़े, कोई सदर है तो वो इमाम साहब से लड़ रहा है, कोई इमाम साहब है तो वो सदर साहब से लड़ रहे हैं। जब जाती मकासद कोई नहीं तो फिर भाई लड़ाइयां किस बात की? अल्लाह के घर के लिए। लड़ाई वहीं पर पैदा होती है जहां पर जाती मकासद हो। तो आका ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग अल्लाह के घरों को अपने मर्जी से दुनियादारी के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये अल्लाह के घर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन माल के कायनात की मर्जियां हैं। उसने फरमा दिया, ऐलान कर दिया कि ये जो जगह है ये इस दुनिया में, इस कायनात में बाकी ज़मीन से बहुत बेहतर है। और मस्जिद में जो आने वाले हैं वो कायनात के रब के मेहमान हैं। कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा रुतबा है। अब नीयतों को तो अल्लाह जानते हैं ना कि ये बंदा आया है किस नीयत से नमाज पढ़ रहा है। और मेरे भाइयों, नमाज के भी नंबर लगने हैं। जिस तरह को तालिब इल्म इम्तिहान देता है ना, किसी के 100 में से 30 नंबर होते हैं, किसी का 0 होता है,
किसी के 50, किसी के 100 में से 100। इसी तरह हर नमाजी के, मेरी नमाज के भी, आपकी नमाज के भी, ये अल्लाह के फरिश्ते नंबर लगाएंगे। जब ये नमाज पढ़ रहा था तो इसकी कैफियत क्या थी? जब ये नमाज पढ़ रहा था इसकी तवज्जो कायनात के रब की तरफ थी या कारोबार की तरफ थी? ये भी बड़ा अहम मसला है। कुरान कहते हैं ना, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह ने उनकी नमाज को अपनी पसंद करार दिया है और मोमिन करार दिया है उनको जो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ते हैं। उनका क़याम, रुकू, सजदे वो होते हैं तो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। वरना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि नमाजी ऐसे होंगे कि वो नमाज पढ़ के जब जूता उठाने जाएंगे तो मेरे सोने पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि कायनात का रब कहता है कि उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें सही तौर पे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि क़यामत आनी है। हर मुसलमान का यकीन है और होना चाहिए कि एक दिन क़यामत आनी है और हमने अल्लाह के दरबार में पेश होना है। और जिसने ये दुनिया बनाई है ना, उसने बता दिया कि ये दुनिया तो धोखे का सामान है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया, लोगों ये तो दुनिया जो है ये एक धोखा है। जो इस धोखे से, फरेब से बच गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। तो एक दिन हमने जाना है। और मैं तो कहता हूं जो बंदा जब फौत हो जाता है उसकी क़यामत की घड़ी उसी वक्त शुरू हो जाती है। उसके लिए वही क़यामत है। और मेरे भाइयों जरा गौर फरमाना, आज हम ऐलान सुनते हैं कि फलां आदमी फलां का बेटा क़ज़ा इलाही से फौत हो गया। एक दिन आना है, मेरा और आपका भी ऐलान होना है। आज हम जनाजों को जाते देखते हैं, एक दिन आना है, मेरा और आपका जनाजा भी उठना है। आज जिस मार्केटों के हम मालिक हैं, एक वक्त आएगा उसका मालिक कोई और होगा। आज जिन प्लाजों के हम मालिक हैं, एक वक्त आएगा वो प्लाजे किसी और के होंगे। आज जिन कोठियों के हम मालिक हैं, मेरे भाइयों एक वक्त आएगा उन कोठियों का कोई और मालिक होगा। जिन मरब्बों के हम आज मालिक हैं, एक वक्त आएगा कि उन मरब्बों का कोई और मालिक होगा। और किसी ने खूब कहा है ना कि कोई आज टुरया कोई कल जावे, कोई आज टुरया कोई कल जावे, ये दुनिया आनी जानी है। मेरे भाइयों जो चले गए, जो जा रहे हैं, हमने भी जाना है। हम समझते हैं कि जिन्होंने जाना था वही जा रहे हैं, हमने नहीं जाना। खुतबे भी सुनते हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। कुरान भी सुनते हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। 5 वक्त का नमाजी आदमी है, उसके अंदर भी तब्दीली नहीं आती। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है।
कोई अज टुरया कोई कल जावे, ये दुनिया आनी जानी है। अज टुरदियां वेखें लोकां नूं, अज टुरदियां वेखें लोकां नूं, कल मेरी तेरी बारी है। ये चीज़ अगर इंसान ज़हन में रख ले ना कि मैंने भी जाना है, आज मैं फलां का जनाजा पढ़ रहा हूं, कल मेरा भी जनाजा किसी ने पढ़ना है। आज स्पीकरों के अंदर फलां का ऐलान हो रहा है, कल मेरा भी ऐलान होना है। ये सोच पैदा करें हम, तो फिर हमें समझ आएगी कि अल्लाह ने जो कायनात बनाई है, इस कायनात को वो चला रहा है, वो ही फरमा रहा है कि ये लोगों धोखे का समान है, ये खालिस धोखे का समान है। जो इससे पहलू बचाकर निकल गया, जो इससे बचकर निकल गया, अल्लाह के फजल व करम से उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, उसकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। नहीं तो फिर कुरान कहता है ना, क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरमों को अलग अलग कर दो। अल्लाह ताला हमें उस मौके पर भी अपनी हिफाजत में रखे, हमें इन लोगों में अल्लाह शामिल ना करे, वरना वहां पर अल्लाह के सामने कोई भी दम नहीं मार सकेगा। वमताज़ु यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह कहेंगे मुजरमों को अलहदा कर दो। और मुजरम कौन होंगे? जो अल्लाह के नाफरमान है। जिसने हमें पैदा किया, जो हमें रोजी देने वाला है, जिसने ये सारी बहारें मुयस्सर की हमें, उसकी ताबियादारी करने में ही इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर है और आखिरत भी बेहतर है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मसाजिद के बारे में फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, क़यामत के करीब लोग मेरे घरों को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आज देख लो कि लोग ज़ाती मकासद के लिए अल्लाह के घरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लड़ाइयाँ किस लिए हैं? ये फसाद किस लिए हैं? ये रौले किस लिए हैं? अल्लाह के घर में तो चाहिए कि अमन हो, सुकून हो। अल्लाह के घरों में इंसान आए, नमाज पढ़े, उसका दिल मुतमिन हो, शोरगुल ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग मसाजिद को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए। इसी हदीस की तीसरी बात फरमाया, क़यामत के करीब अचानक अमवात बहुत सी होंगी। ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बतलाई है। और आप देख लें, फरमाया बड़े बड़े सेहतमंद लोग, अचानक मौत आएगी, दुनिया से चले जाएंगे। और हम सुन रहे हैं, फलां रात को ठीक था, सुबह हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से चला गया। ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने निशानी बतलाई है कुर्बे क़यामत की, कि बड़े बड़े सेहतमंद लोग, नौजवान, बच्चे, बूढ़े,
तंदुरुस्ती की हालत में लोग कहेंगे जी जनाब शाम को तो हमने देखा था, सुबह तो मुलाकात हुई थी, रात को फौत हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह भी क़यामत की निशानियों में से एक क़यामत की निशानी होगी। क्या ये बात मेरे और आपके लिए सबक आमोज़ नहीं है? मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ना अपने किसी इमाम की बात बता रहा हूं, ना अपने किसी बड़े की बात बता रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल की बात बता रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अचानक मौत होनी शुरू हो जाएंगी। फरमाया ये भी कुर्बे क़यामत, यानी क़यामत के करीब जो दौर होगा ना, उसकी निशानियों में से एक निशानी होगी कि सुबह को बंदा तंदुरुस्त होगा, दोपहर को फौत हो जाएगा, दोपहर को दोस्तों को मिला होगा, रात को फौत हो जाएगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी आज से 1400 साल पहले फरमा दी। और आज हमारे मुआशरे के अंदर देख लो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कई अमवात, थोड़ी नहीं बेशुमार, हार्ट अटैक हुआ, बंदा फौत हो गया, दुनिया से चला गया, अपने घर वालों को जुदाइयां दे गया, अपने प्यारों को जुदाइयां दे गया, कारोबार छोड़ गया, अपनी कोठियां बंगले छोड़ गया, अल्लाह के पास पहुंच गया। ये भी अल्लाह ने बड़ा अजीब निज़ाम बनाया है। मालिक है वो, जिस तरह चाहता है करता है। ना छोटे का पता है, ना नौजवान का पता है, ना बूढ़े का पता है। किसने किस वक्त जाना है वो कायनात का रब जानता है। कई बच्चे देखे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं, कई मां के पेट में फौत हो जाते हैं, किसी को अल्लाह 100 साल भी उम्र दे देता है। ये निज़ाम उस कायनात के रब का है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामात में से एक ये भी अलामत है कि अमवात जो हैं वो अचानक हो जाया करेंगी। तो इससे ये सबक मिलता है कि इंसान को तैयारी रखनी चाहिए कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से बुलावा किस वक्त आ जाए। जो इंसान तैयारी रखता है ना, फैसले तो कायनात के रब के हैं, वो चाहे तो बड़े गुनाहगार को माफ कर दे, वो ना चाहे तो किसी बड़े नमाजी को भी माफ ना करे। लेकिन इंसान को तैयारी रखनी चाहिए। जब तैयारी रखेगा ना तो मौत से खौफ बहुत कम हो जाएगा, मौत से डर कम आएगा। जब आपका ज़हन, आपका ज़मीर मुतमईन होगा ना कि मैं कोई ऐसी बुराई नहीं करता, मैं अल्लाह की कोई ऐसी नाफरमानी नहीं करता जिससे रब नाराज हो जाए, तो इंशाअल्लाह सत्ता ही खैरा होंगियां। फिर कायनात के इमाम ने फरमा दिया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने, कि ये नमाजी घर से वुजू करके आता है, एक कदम उठाता है, अल्लाह उस कदम के बदले 10 नेकी का सवाब दे देता है, 10 गुनाह माफ कर देता है। मस्जिद में आके वुजू करता है, क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है, ये छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं हमारे, जो एक फितरत है इंसान की, अल्लाह ने उसका हल भी, इलाज भी बतला दिया है कि जब ये मेरे घर में आता है, मेरे सामने क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है, इससे पहले वुजू करता है, अल्लाह कहते हैं मैं इसके बाजुओं के, इसके चेहरे के, इसके पाँव के, इसकी आँखों के,
अल्लाह ताला फरमाते हैं छोटे मोटे जो गुनाह हो जाते हैं ना, बहैसियत इंसान मैं माफ़ कर देता हूँ। अब अगली क़यामत की अलामत में से एक और सुने। मेरे सोने पैगंबर की बात गलत नहीं हो सकती। सारी कायनात क़यामत तक झूठ बोल सकती है, लेकिन सोने पीरो मुर्शिद नबी अलैहिस्सलाम की बात गलत नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। फरमाया क़यामत के अलामात में से एक ये भी अलामत है कि आम कत्ल होने शुरू हो जाएंगे। आज कत्लो गारत होती है ना, तो कई लोग कहते हैं हर्ज क्या है। हदीस की किताब में हर्ज का मतलब ही कत्ल लिखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जो निशानियां हैं उनमें से एक निशानी ये भी होगी कि आप सुनेंगे फलां कत्ल हो गया, फलां कत्ल हो गया, फलां जगह पे कत्ल हो गया। और ये भी बतलाया कि कत्ल होने वाले को भी नहीं पता चलेगा बाज को, और बाज कत्ल करने वाले को भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं। आप देख लें, अखबारें भरी पड़ी हैं। आप दुनिया की हालत देख लें, पाकिस्तान की सिर्फ देख लें। कोई दिन आपको खाली नहीं मिलेगा, कोई अखबार इस तरह को जिसमें कत्ल की खबर ना हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये बातें क्यों बतलाई? इसलिए बतलाई कि लोग तैयारी कर लें, इनके दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए कि क़यामत का दिन आना है, अल्लाह के दरबार में पेश होना है, तराजू लगना है। तराजू जिसका वजन भारी हो गया अमाल का, वो जन्नत में जाएगा। तो ये वक्त भी आना है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने सारी बातें बतला दी ताकि आप लोग तैयारी कर लें। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारी तैयारी क्या है। अब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और मोहतरम अज़मत वाला महीना भी आने लगा है इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, पिछले रमज़ान से इस रमज़ान के आने तक सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग दुनिया से जा चुके हैं, और कईयों ने अभी अल्लाह के फैसले हैं, कई रमज़ान तक भी कोई दिन ऐसा नहीं होता किसी कब्रिस्तान में कोई जनाजा ना आए। क्या वो इंसान हमारी तरह के नहीं है? क्या वो हमारी तरह के खाते पीते नहीं थे जो कब्रिस्तानों में जिन्होंने डेरे लगाए हुए हैं? हमसे बड़े बड़े नेक, बड़े बड़े अच्छे लोग कब्रिस्तानों में मौजूद हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए मेरे भाइयों तैयारी करो, पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए, क़यामत किस वक्त आ जाए, ये सिर्फ खुदा जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और अगली बात, क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी फरमाया, फितने फसाद बड़े होंगे। लोग एक की बात दूसरे को बताएंगे, लड़ाएंगे, दूसरी की बात उसको बताएंगे, आपस में इनका झगड़ा करवाएंगे। गीबत, चुगलियां। ये सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है कि ये जो गीबत है ये उधर भी करेंगे उधर भी करेंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, रिश्तेदारों को लड़ाएंगे, दोस्तों को लड़ाएंगे, नमाजियों को आपस में लड़ाएंगे, महल्लेदारों को लड़ाएंगे। फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी। और मेरे दोस्तों देख लो आजकल जो हालात जा रहे हैं, सियासी हालात को देख लें, समाजी हालात को देख लें।
दीनी हालात को देख लें, दुनियावी हालात को देख लें, हर जगह पे टेंशनें बनी हुई हैं, हर जगह पे शैतान मौजूद हैं। किसी ने को बात ना भी की हो तो झूठी बात जाके आगे बता देते हैं लड़ाई झगड़ों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग भी, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत के करीब वो लोग जो हैं मुतहर्रिक हो जाएंगे और फितने फसाद ये पैदा हो जाएंगे दुनिया के अंदर। अब देख लें, अब नेट का दौर है, अखबारात का दौर है, टीवी चैनल्स का दौर है। पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क शायद ऐसा नहीं है, सऊदी अरब बड़ा अमन वाला मुल्क, लेकिन वहां पर भी ये खदशात मौजूद हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां पर ये अफरा तफरी नहीं है। अजीब सूरत हाल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि क़यामत के करीब ये लोग मुतहर्रिक हो जाएंगे और मुआशरे के अंदर फितने और फसाद पैदा हो जाएंगे। और मुझे एक हदीस याद आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, सहाबा खड़े हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खड़े हो गए। फरमाया, मेरे सहाबा ये दो कब्रें हैं, इनमें अजाब हो रहा है। आका ये अजाब किस वजह से हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इसमें वो है जो पेशाब किया करता था और पाकी नहीं किया करता था, पेशाब की छींटें पड़ती थी, परवाह नहीं किया करता था। और दूसरा वो है जो गीबत करने वाला था। और मेरे सोने पैगंबर की सारी बातें ही अल्लाह और सोनी, लेकिन इस मुकाम पर फरमाया, मेरे सहाबा अगर ये दोनों जिन जुराइम की वजह से इनको कब्र का अजाब हो रहा है, अगर ये बचना चाहते तो बच सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं था। अब भी मेरे भाइयों देख लो, दोनों चीजें मौजूद हैं। कितने लोग पाकी करते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं जो अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, जो नमाजी हैं। दूसरों में से पता नहीं को पाकी करता है कि नहीं करता। बेशुमार हमने लोग देखे हैं कि वो पाकी नहीं करते हैं। और आका ने फरमाया ये दोनों, एक गीबत की वजह से, एक पेशाब की छींटों की वजह से इनको कब्र का अजाब हो रहा है। अगर ये बचना चाहते तो बच सकते थे। अब कुर्बे क़यामत की अलामात में से एक और अलामत सुन लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं कि उधर ही बैठे रहते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ही, भूख लगी होती बेहोश हो जाते, उठते नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई फरमान बताएं और मुझे पता ना चले। तेरा मोहब्बत का अंदाजा देखो, अंदाज देखो प्यार का और मोहब्बत का। और ये वो सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आका ने इनके बारे में दुआ फरमाई थी कि ऐ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तेरे इल्म में इजाफा करे और जो तू सुने तुझे याद रहे, तुझे भूले ना। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। वो हदीस बयान करते हैं कि अलामात क़यामत में से एक ये भी होगी अलामत
कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और अल्लाह की रहमत बारिश हो, ज़मीन जो है वो खूबसूरती पैदा करती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जो बारिशें होंगी ना, उस ज़मीन को और बंजर कर देंगी। इस कदर बारिशें होंगी कि तबाही फैल जाएगी। और ये देख लो, पिछले दिनों, पिछले महीनों में सिंध के अंदर बारिश हुई। एक घर की बात बता देता हूं जहां थोड़ा भी पानी नहीं ठहरता था, 7 हलाकतें हुई उस घर के अंदर पानी की वजह से, बारिश की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारिशें बड़ी होंगी लेकिन जमीन ऐसे हो जाएगी जैसे बंजर हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत की अलामात बतलाई हैं। और कई ऐसे भी होंगे, जिस तरह मैंने पहले बतलाया ना आपको कि कई नमाजी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे होंगे, पढ़ के बाहर जाएंगे, जूता उठाएंगे, नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। क्यों? कि उन्होंने इखलास के साथ नहीं पढ़ी, उन्होंने मोहब्बत के साथ नहीं पढ़ी। उनके दिल में यही ख्याल आता रहा कि मौलवी साहब कब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे और हमारी जान छूटेगी। जब नमाजी के दिल में ये ख्याल होगा तो ये नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल कैसे होगी। जो मोहब्बत से नमाज पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, वो तो चाहते हैं इमाम साहब ज़रा और ठहर के सलाम कहें ताकि हम और दुआएं पढ़ लें, हमें मौका मिले हम और दुआएं कर लें, अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर लें, अल्लाह से सेहत के लिए दुआ कर लें, अल्लाह के लिए कारोबार की दुआ कर लें, अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास से मुश्किलात के हल के लिए दुआ कर लें। और कई नमाजी, उन्हें बड़ी जल्दी होती है, वो कहते हैं कब जान छूटे और कब हम मस्जिद से निकले। पूछो उन लोगों से जिनको सच्ची मोहब्बत है मस्जिदों के साथ। कायनात के रब की कसम है, जो मज़ा, जो लुत्फ, जो सुकून अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह की कसम कहीं और नहीं आता। चाहे कच्ची मस्जिद हो, अल्लाह का घर है, चाहे पक्की मस्जिद हो, अल्लाह का घर है, एसी लगे हो फिर भी अल्लाह का घर है, कोई सहूलत भी ना हो, कायनात के रब का घर ऐसी जगह है जहां पर इत्मीनान और सुकून मिलता है। खुश नसीब है जो अल्लाह के घरों से प्यार करते हैं, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के घरों में आके रब की इबादत करते हैं। और मेरे भाइयों को खुदा का खौफ करो। मुझे भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हम कितना वक़्त निकालते हैं अल्लाह के घरों के लिए। हमारे एक दो दोस्त हैं, कोशिश करते हैं बड़ी, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए, को नमाज का वक्त हो जाए ना तो हम मस्जिद जाते हैं तो वो बात टेलीफोन सुनते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। नमाज का वक्त है, कोई साथी मस्जिद के अंदर चले गए हैं, वुजू किया है, अल्लाह की तौफीक से नमाज अदा की है, अब वो कालें कर रहे हैं या कालें सुन रहे हैं। वक़्त अंदर वालों का भी गुजर गया, वक़्त बाहर वालों का भी गुजर गया। कायनात के रब ने कहा तुझे मैंने अपने घर बुला लिया, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कभी सोचा करो, कभी ख्याल किया करो। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की तौफीक से कुरान पाक ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है उन लोगों का भी जो अल्लाह की इबादत नहीं करते या रियाकारी करते हैं, और उन लोगों का भी जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं।
और इखलास के साथ अल्लाह की थोड़ी भी इबादत की हुई ना, अल्लाह के यहाँ बड़ी कबूल होती है। फरमाया हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमाइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। अल्लाह अकबर। कुरान थोड़ा पढ़ लिया करो, साथ तर्जुमा पढ़ लिया करो। जिनको नहीं आता वो तर्जुमा सुन लिया करो। माशाल्लाह हर मस्जिद के अंदर सुबह फजर के बाद कुरान पाक पढ़ा जाता है, उसका तर्जुमा क्लास भी होती है। अल्लाह की तौफीक से इस मस्जिद के अंदर भी 10-12 साल से सुबह हमारे मोहतरम कारी तैयब मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से सुबह तर्जुमा क्लास पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। तो उसमें भी शामिल हुआ करो, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं। फरमाया हलाता का हदीसुल गाशिया, बेशक तुम्हारे पास इस मुसीबत की खबर आई जो छा जाएगी। क़यामत का दिन बड़ा सख्त है। कई लोग, बेशुमार लोग अपने अपने पसीनों में, कई नेक लोग भी, और बुरे तो बुरे हैं ना, कई नेक लोग भी अपने अपने पसीनों में, कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, अपने अपने पसीनों में डूबे होंगे। इस कदर वो सख्त दिन है। फरमाया वजूह यौमाइदिन खाशिया, अल्लाह माफ़ फरमाए, ज़रा गौर करो। फरमाया वजूह यौमाइदिन खाशिया, कितने मुँह उस दिन, कितने चेहरे उस दिन जलील होंगे। देख लो, कुरान ने हर बात आगाह कर दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने के फरमान ने हर बात से हमें आगाह कर दिया है। अब कुछ समझे या ना समझे उसकी मर्जी है। फरमाया वजूह यौमाइदिन खाशिया, कितने मुंह, कितने चेहरे उस दिन जलील होंगे। आमिलतुन नासिबा, काम करें, मुशक्क़त झीलें। तस्ला नारन हामिया, भड़कती आग में। अगर खुदा न खास्ता किसी को जहन्नम में फेंक दिया गया तो मेरे भाइयों कभी गौर करो कि क्या बनेगा उसका। ये अब वक़्त है मेरे और आपके पास कि गौर करो। जिस इंसान को जहन्नम में फेंक दिया अल्लाह ताला ने, फिर वो सही होगा, फिर उसी तरह होगा, फिर सही होगा, फिर जल जाएगा, फिर सही होगा, फिर जल जाएगा। कोई होगा उसका वाली वारिस वहां पर? कोई भी नहीं। तो कुरान जरा पढ़ा करो, तर्जुमा पढ़ा करो। फरमाया तुस्का मिन आइनिन आनिया, नहायत जलते हुए पानी का चश्मा है जिससे उसको पिलाया जाएगा पानी। किसी को प्यास लगी हो भाई, उसको गर्म पानी दिया जाए। और अल्लाह माफ़ फरमाए, वो जहन्नम का पानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते इंसान के वो किस तरह का पानी होगा, कितना गर्म होगा। ये जो आग है ना हमारे मुआशरे में, जो हम चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, इस आग का और उस आग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का। फरमाया लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, इनके लिए खाने के जो होंगे चीज़ें वो आग के कांटे होंगे। आग के, इनको आग के कांटे दिए जाएंगे खाने के लिए। कोई माई का लाल ऐसा है जो कोयला गरम खा ले, कोई भी नहीं खाएगा, नज़दीक नहीं आएगा, हाथ में नहीं पकड़ेगा। तो कुरान ने ये इतनी सख्त बातें बतलाई हैं। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, खाने को इन्हें आग के कांटे दिए जाएंगे। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, ना वो इनकी पेट की भूख मिटाएंगे, ना इनकी
प्यास मिटाएंगे। और आगे अल्लाह ताला ने अपने खुशकिस्मत बंदों का तज़किरा फरमाया है। फरमाया वजूह यौमाइदिन नाइमा, कितने चेहरे कितने मुंह उस दिन होंगे जो बड़े खुश होंगे। दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको उनमें से कर दे। और अल्लाह करेगा, थोड़ा सा अल्लाह के करीब आ जाए ना, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए। पता नहीं वो किस वक्त बुला ले, ना दिन का पता है, ना दोपहर का पता है, ना रात का पता है। जब हुक्म हो गया फिर वो नहीं देखेगा गर्मी है सर्दी है, इसके बच्चों को इसकी बड़ी ज़रूरत है, बच्चों को इसकी बड़ी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं देखेगा। जब हुक्म आ जाएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, फिर क्या, इस दुनिया से रुखसत हो गया। फरमाया वजूह यौमाइदिन नाइमा, कितने मुंह इस दिन चैन से होंगे, लिसाजिहा राज़िया, अपनी कोशिश पर, अपनी कोशिश पर। ये क़याम भी करते रहे, रुकू भी करते रहे, सजदे भी करते रहे। कायनात का रब कहेगा ये तो मुझसे डरने वाले लोग हैं, मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। ला तस्माउ फ़ीहा लागिया, फिर वो जगह होगी जिसमें कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, इसमें रवां चश्मे हैं। फ़ीहा सुरुरुन मरफ़ूआ, इसमें बुलंद तख्त हैं। वाकवाबुम मौज़ूआ, और चुने हुए कूज़े और बराबर बराबर बिछे हुए। व नमारिकु मसफ़ूफ़ा, कलीन बिछे हुए हैं। वो कलीन कितने खूबसूरत होंगे जो अल्लाह के घर में जन्नत में होंगे। जन्नत में, अल्लाह की जन्नत में वो कलीन बिछे होंगे मेरे लिए और आपके लिए इंशाअल्लाह। आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा इस्तकबाल अल्लाह की जन्नत में ऐसा होगा। महशर दे दिन, महशर दे दिन जदों धुप ने सताउना, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके पीरों मुर्शद, वो जन्नतियों की क़यादत करते जाएंगे और जब तक दरवाज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं खटकाएंगे जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आदम जाएंगे नहीं खुलेगा, मूसा ईसा जाएंगे नहीं खुलेगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह जाएंगे नहीं खुलेगा। महशर दे दिन जदों धुप ने सताउना, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आना। दुनिया दे पीर कोई काम नहीं जे आना। पीर एक ही है जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर मानता